दौरान चुनाव से पहले अंतरिम बजट का ऐलान कर दिया। बजट में कोई बड़ा ऐलान तो नहीं किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऐलानों का फोकस रहा। इस रिपोर्ट में देखिए। वित्त मंत्री का ऐलान। Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. टैक्स पेयर्स रह गए हैरान। इनकम टैक्स में नहीं मिली राहत, नौकरी पेशा आहत। अंतरिम बजट पर विपक्ष का निशाना। सरकार ने बताया आकांक्षाओं का आशियाना। विकास को मिलेगी अविश्वसनीय रफ्तार। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प होगा साकार। 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है। मिडिल क्लास को उम्मीद थी कि सरकार टैक्स के बोझ को कम करने के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निर्मला सीतारमण ने बताया कि फिलहाल सरकार ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. For existing domestic companies, यानी सरकार ने आम आदमी को इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपको 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। इस बार बजट में कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में लागू किए गए जीएसटी के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है। इसका असर गिनी चुनी चीजों पर ही पड़ता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण थोड़ा कम समय का था, लेकिन इसमें कई छोटे बड़े ऐलान किए गए। अगले वित्त वर्ष के लिए टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं। टैक्स प्रोसेसिंग समय 93 दिन से घटाकर 10 दिन। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट प्रति माह सोलर बिजली। युवाओं को 1 लाख करोड़ का फंड मुहैया कराएंगे। मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग प्लान लॉन्च करेंगे। देश के बड़े टूरिज्म सेक्टर का विस्तार किया जाएगा। टूरिज्म सेक्टर को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। टूरिज्म इंफ्रा को लेकर लक्षद्वीप में प्रोजेक्ट्स। एनर्जी, मिनरल, सीमेंट के लिए 3 रेलवे कॉरिडोर बनेंगे। अगले 10 साल में एयरपोर्ट्स की संख्या डबल होगी। उड़ान स्कीम में 517 नए रूट कनेक्ट करेंगे। 9 से 14 साल की लड़कियों का सर्वाइकल कैंसर का टीका। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कमेटी बनेगी। राज्यों के विकास के लिए 75,000 करोड़ आवंटित। Here under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. सरकार मिडिल क्लास के लिए आवास योजना लाएगी। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं। हम गरीबों को सशक्त करने में विश्वास रखते हैं। पहला हमारा दृष्टिकोण यह है ताकि किस प्रकार से हम उनको चीजें देकर हम गरीबी को दूर करें। जब गरीब सशक्त बनता है और वह भागीदार बनता है सभी विकास गतिविधियों में, तब सरकार की जो शक्ति है वह आम जनता तक पहुंचती है। सबका साथ की जो हम बात कर रहे हैं, पिछले 10 वर्षों के दौरान तो सरकार ने 25 करोड़ लोगों को यह सभी सहायता दी है और हमने विविध प्रकार की गरीबी से उन्हें छुटकारा दिलाया है। उम्मीद के मुताबिक अधिकतर विपक्षी दलों ने इस बजट को निराशाजनक करार दिया। पहले से ये इतनी एरोगेंटली आप अनाउंस कर रहे हैं कि सही बजट हम जुलाई में करेंगे, तो पता नहीं आपने क्या प्लानिंग करी है और ये आपके पास ये ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है, ये आप ही जानते हैं। लेकिन मैं ये जरूर समझती हूँ कि आज समा था कि 10 साल में जो 2014 में आपने बोला था, आप वही चीजें निकाल के लोगों को बताएं
और उसका वेरवा दे, ना कि आगे के और सपने दे। लेकिन सरकार इसे आकांक्षाओं का आशियाना बता रही है। Direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसी के अनुसार वित्त मंत्री जी का ये बजट हिंदुस्तान की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाला है, उद्योग व्यवसाय की तरक्की करने वाला है और रोजगार नए क्रिएट करने वाला है। लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में होने की संभावना है। चुनाव पूर्व इस बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है। पारंपरिक रूप से इसमें टैक्स को लेकर कोई खास बदलाव नहीं किया जाता। इससे पहले वित्त मंत्रालय की तरफ से भी दिसंबर के महीने में बताया गया था कि अंतरिम बजट में बड़े नीतिगत फैसले और बड़ी घोषणा के होने की संभावना कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। With the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency. तो हम बात कर रहे हैं अंतरिम बजट 2024 की, जहां प्रदेश बीजेपी के नेता अंतरिम बजट की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, जबकि कांग्रेस के नेता इसे काम चलाऊ और चुनावी झुंझुना बता रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी कर रही बजट की जय जयकार, गरीब के जीवन में बदलाव का बनेगा आधार, महान भारत की कल्पना होगी साकार, बीजेपी के दावे को कांग्रेस ने किया दरकिनार, 2047 तक कहां रहेगी बीजेपी सरकार। मोदी जी तो 2047 में बता रहे हैं, ये रहेंगे क्या 2047? एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया। बजट भाषण 58 मिनट लंबा था और इसमें कई बड़े ऐलान किए गए, जिसे बीजेपी के दिग्गज 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने का रोड मैप मानते हैं। शानदार बजट, देश को विकसित राज्यों की श्रेणी में ले जाकर दुनिया का सरमोर बनाने का बजट, एक लंबी छलांग देश की अर्थव्यवस्था में, मजबूत आधारभूत संरचनाओं के साथ बढ़ता हुआ बदलता हुआ हिंदुस्तान को अब मूर्त रूप देने का जो बजट है, इसमें नौजवान, किसान, गरीब, महिला सबका उत्थान ही उत्थान नजर आता है। ये बजट साफ तौर पर दिखता है, जिसमें गरीब, महिलाएं, युवा और किसान, इन पर नीतियां फोकस रही हैं। सामान्य व्यक्ति का जीवन बदला है। जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान, आवास, इन सब के जरिए आम भारतीय का जीवन बदला है। दुनिया में साख बढ़ी है, सुरक्षा के क्षेत्र में मजबूत हुए हैं और यही कारण है कि आज इस अंतरिम बजट में ये जो दृष्टि दिखती है वो एक संकल्पित, समर्पित और प्रतिबद्ध भारत की दिखती है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अर्थव्यवस्था की स्थिति सरकार के नियंत्रण में है। आगे अर्थव्यवस्था की गति और अर्थव्यवस्था की मजबूती इसे परिलक्षित होते हैं। मैं आदरणीय निर्मला जी को इस बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक और जहां बीजेपी अंतरिम बजट को अपेक्षाओं का आशियाना और विकसित भारत का आधार बता रही है, तो वहीं कांग्रेस उम्मीद के मुताबिक इस बजट को चुनावी लॉलीपॉप बता रही है। कुछ दिया ही नहीं राजस्थान को, तो क्या बताएं आप? बताओ। अंतरिम बजट था, अंतरिम बजट में राजस्थान को कोई सौगात नहीं, किसी वर्ग को कोई सौगात नहीं। ये तो 2 बार 25-25 MP जीत के चले गए और कुछ ला नहीं पाए। बजट तो मेरे से बजट कहीं भी इस देश की जनता के लिए नहीं है, सिर्फ आंकड़ों का खेल दिखा रहे हैं, लेना देना कुछ है नहीं। किसानों की बात कहाँ की है, गरीब की बात कहाँ की गई है, कर्जा माफी की बात कहाँ की है। ये मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट था। अंतरिम बजट ऐसे वक्त पर आया जब कुछ ही समय बाद देश में आम चुनाव होने हैं, इसलिए इस बजट के बहाने कांग्रेस और बीजेपी का एक दूसरे पर वार पलटवार जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए प्राइम डिबेट सहयोगी हेमंत के साथ। नमस्कार।